बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव PIA, जिन्हें MD PIA भी कहा जाता है, एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक की तकर्री से मुतल्लिक एक धुआंधार समाअत हुई है। किस तरह से साबिक़ अदवार में, नवाज शरीफ के दौर में, आसिफ अली जरदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में PIA की तबाही की बुनियाद रखी गई, ये मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस आया है। और किस तरह से नवाज शरीफ अपने शाही फैसलों के ज़रिए पाकिस्तान एयरलाइन के जो जहाज़ थे उन्हें इस्तेमाल करते रहे, ये मामला भी आज कोर्ट में जो है वो डिस्कस हुआ। लेकिन बिलाखिर जो फ़ैसला हुआ है, फ़ैसला ये हुआ है कि आज एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक को बतौर MD PIA काम करने की इजाज़त भी दे दी गई है और आइंदा समाअत पर उन्हें तलब भी किया गया है। और इस फ़ैसले का जो सेहरा है, जो आज मतलब इजाज़त दी गई है अरशद महमूद मलिक को काम करने की, सिंध हाई कोर्ट ने तो अरशद महमूद मलिक को काम करने से रोक दिया था। तो इस फ़ैसले का सेहरा, जो इंटरिम हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, इसका सेहरा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान साहब के को जाता है कि उन्होंने आज बड़े बेहतरीन अंदाज़ में जो है वो अरशद महमूद मलिक का मुकदमा जो है वो अदालत में पेश किया और अदालत को कायल कर लिया कि मौजूदा हालात में मुनासिब ये होगा कि अरशद महमूद मलिक को जो है वो काम करने की इजाज़त दी जाए और अदालत थोड़ा सा वेट करे और देखे कि वो क्या करदगी जो है वो PIA में बतौर MD जो है वो दिखाते हैं। इस केस की नाज़रीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और मीर शकील उर रहमान के जो गिरफ़्तारी का मामला है, उस हवाले से भी हमारे पास ख़बर है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने JUIF ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी के हवाले से और जो GO की बंदिश का मामला है उस मामले पर। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो MD PIA एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक की जो अपॉइंटमेंट का इशू था, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पहले इस केस की समाअत कर रहा था। लेकिन अब जस्टिस सजाद अली शाह को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जिन्होंने कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का मनसब संभाला था, उन्हें इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। तो आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जो है वो पहली मरतबा इस मुकदमे में पेश हुए थे। 4 या 5 मार्च को भी इस केस की समाअत थी और अटॉर्नी जनरल लंदन में थे। तो उन्होंने अपनी एक रिक्वेस्ट अदालत को भिजवाई थी कि इस मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए। वो ख़ुद इस मुकदमे में पेश होकर जो MD अरशद महमूद मलिक की तैनाती का मामला है, इस पर अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। तो आज की तारीख़ तक ये केस जो है वो मुलतवी किया गया था और आज खालिद जावेद जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बड़ी सीधी और सिंपल बात जो है वो अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा, जी देखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अरशद महमूद मलिक के इस अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर। मैं अदालत के सामने जो है अदालत के एक ऑफिसर की हैसियत से अदालत की मुआवनत करूँगा और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँगे तो पिछले कोई 9 सालों में 12 जो है वो PIA के सरबराह आ चुके हैं और PIA मुसलसल जो है वो खसारे में जा रहा है। उसकी वजह भी उन्होंने अदालत के साथ शेयर की और उन्होंने स्टील मिल का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में जा रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस ऑब्जर्वेशन का इजहार किया था कि इदारा खसारे में है स्टील मिल, लेकिन मुलाजमीन की प्रमोशन हो रही हैं, उन्हें मरात मिल रही हैं। तो इसी किस्म की सूरत खालिद जावेद ने कहा कि PIA को भी दरपेश हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी बात हुई है, मेरी कोई मैनेजमेंट PIA के साथ बात नहीं हुई। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब से मौजूदा MD आई हैं, PIA के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आई है और मौजूदा MD अरशद महमूद मलिक के काम में कुछ जो जैसे यूनियंस हैं PIA की और दीगर जो शोबाजात हैं वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी दिखाई दे रही है। इन्हें आप मज़ीद काम का मौका दें, इन्हें काम करने की इजाज़त दें और हम पीरियडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने रखेंगे और आप ख़ुद देखिएगा कि किस कदर बेहतरी जो है वो PIA में आती है। और ये आखिरी मौका है PIA को जो है वो चलाने के लिए। अदालत के सामने उन्होंने ये बात भी रखी कि PIA पाकिस्तान का फ़ख्र रहा है, पाकिस्तान का फ़ख्र है और एक दौर में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी अहलिया ने भी जो है वो PIA के जहाज़ पर जो है वो सफ़र किया था। तो खालिद जावेद खान साहब की ये इस्तदा अदालत ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली और आज अरशद महमूद मलिक को जो है वो 1 माह के लिए बहाल कर दिया। 20 अप्रैल तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। ज़ाती हैसियत में अरशद महमूद मलिक को आइंदा समाअत पर बुलाया गया और उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी बुलाया गया है। और जो यूनियन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अरशद महमूद मलिक के अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो रुकावटें खड़ी करती रही और अदालतों से भी रिजू करती रही, उन्हें भी बुलाया गया। और अदालत ये चाह रही है कि मैनेजमेंट को और यूनियन को आपस में बिठाकर या अदालत में बुलाकर इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि ये जो एक कौमी एसेट है PIA, इन्हें किसी तरह से जो है वो आगे चलाया जा सके, इसमें बेहतरी जो है वो लाई जा सके।
जो साबिक अदवार के हवाले से बात हुई, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ने ये कहना था कि एक तो जो पुराने वज़ीर आज़म थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, पुराने वज़ीर आज़म से उनकी मुराद नवाज शरीफ थे, वो किस तरह से जो है वो PIA का जहाज़ जो है वो लंदन ले गए थे। जितने दिन वो लंदन में रहे उतने दिन PIA का जहाज़ जो है वो लंदन एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जितने दिन वो जहाज़ PIA का वहाँ पर खड़ा रहा, उसकी पार्किंग का प्लाज़ा, उसकी पार्किंग के जो पैसे थे वो लंदन एयरपोर्ट को किसने दिए। वहाँ पर तो पार्किंग फ्री नहीं होती लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर, तो कितने पैसे जो है वो पार्किंग के मद में वहाँ पर दिए गए थे। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो PIA का जहाज़ A310 जो साबिक MD लेकर जो है वो पहले माल्टा गए थे, फिर वहाँ से जर्मनी चले गए थे, वो एयरपोर्ट भी जर्मनी के एयरपोर्ट पर पार्क हुआ था। और जितने पैसों में वो जहाज़ फ़रोख्त हुआ, ज़रा ये बताते हैं, उससे ज़्यादा पैसा जो है उस जहाज़ की पार्किंग की मद में जो है वो दे दिया गया। और इस तरह से आज अदालत ने यह भी बात की कि जब पुराने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये जहाज़ लेकर गए थे, तो एक तो पार्किंग की मद में उसके पैसे अदा करने पड़े, दूसरा वो जहाज़ वहाँ पे खड़ा रहा, वो ऑपरेशनल जो फ़्लाइट ऑपरेशन होता है उसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कितना इसका नुकसान हुआ, ये बात भी उन्होंने बताई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से एक तो ये कहा गया कि हमें MD जो PIA हैं अरशद महमूद मलिक, उनकी अपॉइंटमेंट पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारी तशवीश ये है कि PIA की जो हालत है इसको बेहतरी लाने के लिए, PIA के मामलात में जो है वो बेहतर करने के लिए एक ऐसा MD जो है वो अपॉइंट किया जाए जो फुल टाइम हो, जो अपने इदारे पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे सके। और जो अरशद महमूद मलिक साहब हैं वो डेपुटेशन पर आए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, और जो एयर चीफ़ हैं किसी वक्त भी उन्हें जो है वो वापस बुला सकते हैं। तो हमारी जो तशवीश यही है कि फ़ुल टाइम PIA में चेयरमैन रखा जाए जो तमाम शोबाजात को देखे, ऑपरेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन को देखे, HR को देखे, दीगर मामलात को देखे, और ऐसे फ़ैसले करे जिसमें जो है वो PIA आगे बढ़ सके, PIA का खसारा जो है वो कम हो सके। और हमने ये भी कहा था कि हमें इसका बिज़नेस प्लान भी जो है वो दिया जाए। और जहाँ तक आसिफ अली जरदारी या साबिक अदवार में, नवाज शरीफ के अदवार में जो हमने बात की थी किस तरह से PIA की तबाही की बुनियाद रखी गई, तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती रही हैं वो PIA में बेहतरी के हवाले से फ़ैसले नहीं ले सकी, इसी वजह से आज PIA का ये हाल है। और PIA में एक जहाज़ के लिए 450 मुलाजिम जो है वो रखे गए हैं, तो किस तरह से जो है वो PIA जो है वो आगे बढ़ पाएगा, जबकि बैरून ममालिक में गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं वहाँ पर 40 से 50 जो है वो मुलाजिम उनके होते हैं, तो यहाँ पर 450 हैं, तो बेहतरी किस तरह से आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि PIA में सियासी भर्तियाँ होती रहीं, पॉलिटिकल डंपिंग के लिए जो है वो PIA को इस्तेमाल किया जाता रहा। और जब भी कोई हुकूमत आई उन्होंने अपने 500-600 बंदे PIA में अपॉइंट कराए, PIA में वहाँ पर नौकरियाँ दी गई। और सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों को किसी सियासी गवर्नमेंट ने आके निकाला PIA से, तो आगे आने वाली आइंदा हुकूमत ने, जो भी हुकूमत उसके बाद आई, उसने उन लोगों को बहाल किया। ना सिर्फ बहाल किया बल्कि सालों से उनके जो वाजबात थे वो भी अदा किए। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2008 के इलेक्शन के बाद आई थी, तो उन्होंने सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो नाजरीन बहाल किए थे, जिनमें PIA में भी बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो बहाल किए थे। तो इस बात का तज़किरा किया जा रहा था कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करके साबिक अदवार में, जिनमें नवाज शरीफ का दौर भी शामिल है, PP का दौर भी शामिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी शामिल है, जरदारी का दौर भी शामिल है, तो इसमें जो है वो तकर्रियाँ पॉलिटिकल करके इस इदारे का भट्ठा जो है वो बिठा दिया गया। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये जो हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस की वबा फैली है, इसकी ये या तो एयरपोर्ट से आई है या हमारे बॉर्डर से आई है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि चलें PIA का मामला तो हल हो जाएगा, लेकिन जो एयरपोर्ट के ऊपर जो सर्विसेज देने वाले दीगर इदारे हैं, जिनका कस्टम से ताल्लुक़ है, FIA से ताल्लुक़ है, दीगर जो महकमा जहाज से लोग वहाँ पर रखे गए हैं, उनकी गफलत की वजह से, उनकी ज़िम्मेदारी की वजह से एयरपोर्ट्स पर ऐसे लोग आए जो कोरोना वायरस का जो है वो वायरस अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, उन्हें चेक नहीं किया गया, और कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ था, बॉर्डर और एयरपोर्ट के रास्ते पाकिस्तान में आया। और इस बात पर भी चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जो करनेतीना है उसकी हालत जाकर देखें, वो भी अबतर है। और वो नाजरीन अब बात भी हो रही है, ख़ास तौर पर जो DG खान में जो करनेतीना का सेंटर कायम किया गया है, सोशल मीडिया पर वहाँ पर उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। उस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को एक जगह पे रखा जा रहा है, कोई उनमें दीवार नहीं है, कोई गैप नहीं है, एक ही हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रखने का इंतज़ाम किया गया है। तो निशानदेही की जा रही है कि जो गफलत तफ्तान में हुई थी, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा रख दिया गया था, बजाय उसके कि लोगों को आइसोलेशन में अलग अलग करके रखा जाता, वही गलती DG खान में दोहराई जा रही है। लेकिन इसे तनकीद समझा जा रहा है, जबकि ये चीज़ें जो सामने लाई जा रही हैं मीडिया के सामने से, ये सिर्फ गफलत दिखाई जा रही है, ये जो गैर जिम्मेदारी की जा रही है वो दिखाई जा रही है, ताकि जो तफ्तान में हुआ
वो दोबारा DI खान में या DG खान में या जहाँ जहाँ ये करनीतीना के सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये गलती दोबारा वहाँ पर ना हो सके। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें यह कहा जा रहा है कि हम अदालतें बंद कर दें, हम किस तरह से अदालतें बंद कर दें? हुकूमती इदारे जो हैं वो कोरोना वायरस के ज़िम्मेदार हैं, हम अपनी अदालतें बंद नहीं करेंगे। हमने अपने जो एहतियाती मय्यर हैं वो ले लिए हैं। हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो कोई इक़दामात नहीं उठाया और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमती इदारों को चाहे एयरपोर्ट के रास्ते जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ आते रहें, कोई इक़दाम जो है वो नहीं उठाया गया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, अदालत को ये बताया गया कि एक तो जो PIA की हालत है, इसकी एक वजह जो माजी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो भी थी, और उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया कि जो अदालतें हैं वो हालत जंग में भी चलती रहती हैं, हालत जंग में भी अपना काम करती रहती हैं। ये तो नाज़रीन अहवाल था PIA के मुकदमे का। उसके अलावा नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और JUIF के 2 MNA हैं, एक शाहिदा बेगम साहिबा हैं और उसके साथ साथ अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी के मामले के ऊपर जो है वो दरख्वास्त दायर की है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि जो ख़ास तौर पर इस पटिशन में सिर्फ बात की गई है जियो की नंबरिंग के हवाले से। ये तो कहा गया कि मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड बताया गया वो ये है कि जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था नैब की कारकर्दगी को जियो न्यूज़ की जानिब से, उसकी वजह से जो है वो नैब के हुकाम नाराज़ हुए हैं और इसीलिए मीर शकील रहमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। बताया गया है कि एक तो इश्तिहारात जो है वो नहीं दिए जा रहे जियो न्यूज़ को, और उसके बंदिश भी कर दी गई है बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स पर, और उनके नंबर भी जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। और इस दरख्वास्त में ये दरख्वास्त की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, एक तो जियो को जो है वो बहाल किया जाए उसके एक्चुअल नंबर के ऊपर, और जिन केबल ऑपरेटर ने बंद कर दिया है वहाँ पर भी दोबारा से जो है वो उसकी ट्रांसमिशन जो है वो नशरियात जो है वो जारी की जाएँ। और जहाँ तक गिरफ़्तारी की बात है, गिरफ़्तारी के हवाले से जो है वो उन्हें रिहा किया जाए ना किया जाए, इस पटिशन में जो है वो कोई बात जो है वो नहीं की गई है।